ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस मेरे भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में बैठी हुई मेरी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर कांप रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब भगवान आगे अर्जुन को क्या कहते हैं। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हयातम विभूतये। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हयातम विभूतये। प्रधानयते कुरुश्रेष्ठे नासत्यन्तो विशत्रस्य मे। प्राधान्यते कुरुश्रेष्ठे नासत्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे के लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या: अंत ते कथयिष्यामि दिव्या हयातम विभूतये। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा। योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटनादि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तु भगवान की है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है और वस्तु, व्यक्ति आदि को देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्य कुरुश्रेष्ठ नाशंतो विस्तरस्य में। जब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दे, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं, पश्चिमी पार्थ रूपाणी। 11वें अध्याय का 5वां श्लोक, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप, क्या 2-4, नहीं सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देख नहीं शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब की सब विभूतियाँ कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात चरम चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों की देखने की आज्ञा देती। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियाँ कहने के लिए कहकर भगवान की थाह देनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूँगा क्योंकि मेरी विभूतियों की थाह नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचन मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज़ मिलती है वह अपार मिलती है। परिशिष्ट भाव है, भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत है। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर ये अनंत कैसी रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए हे तू श्रेष्ठ है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।